स्टेट में कंप्यूटर साइंस में जो डीबीएमएस होता है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 2023 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं जो 2023 में आया था। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि द टर्म डेटा, डेटा टर्म किसको रेफर करता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बेसिक इंफॉर्मेशन, नहीं ये तो सही नहीं होगा। ये तो डेटा का डिफिनेशन नहीं होता है। डेटा क्या होता है? डेटा रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है, फैक्ट्स एंड फिगर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2024 में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस के डायरेक्ट डिफिनेशन ही पूछ दिया है। इसका कभी कभी क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछ देता है। बीपीएससी टीआरई 2 में इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यही होता है। तो इसका जो आंसर है ये क्या होता है कि जो डीबीएमएस है वो क्या है? एक डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेरी। ऐसा है क्या? कुछ नहीं, ये कलेक्शन ऑफ क्वेरी नहीं होता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है क्या डीबीएमएस? नहीं, डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? नहीं, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से क्या करते हैं? स्टोर करते हैं क्या? डेटा को मैनिपुलेशन होता है, यानी मॉडिफाई करते हैं या रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से डेटा को। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 2023 में आया था कि डैश ऑफर द एबिलिटी टू क्वेरी द डेटा एंड इंसर्ट डेटा, अल्टर डेटा, डिलीट टपल। जो भी ऑपरेशन ये बता रहा है यहाँ पे वो किस पे बता रहा है? टपल, टपल पे बता रहा है। तो ये टपल में जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? किसके मतलब अंदर आता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। इसमें डेटा को मैनिपुलेट ट्रांजेक्शन लैंग्वेज है, इसके अंदर कौन सा आता है? कमिट आता है। इसमें मतलब पूरा जो है चारों है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लेके चल रहे हैं। कमिट आता है, रोल बैक आता है, और क्या होता है? सेव पॉइंट आता है। इसमें डेटा ट्रांजैक्शन में। अब इसमें डेटा कंट्रोल में क्या आता है? डेटा कंट्रोल में आता है ग्रांट एंड रिवोक आता है। और ये जो है इसमें क्या होता है? डेटा डिफिनेशन में क्या होता है? डेटा डिफिनेशन में हमारा आता है क्या? एक तो आता है क्रिएट, जो जिसके जरिए से हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट, रीनेम, रीनेम, क्रिएट, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल हो गया, ड्रॉप हो गया, एंड ट्रंकेट हो गया। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर क्या आता है? अपडेट आता है, डिलीट आता है, इंसर्ट आता है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी टपल या रो में जो डेटा रहता है उसको ही मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं किसको? डीएमएल का। यहाँ पे जो पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस। इनमें से कौन डेटाबेस है? ठीक है, तो ये भी तो डेटाबेस है। माई एसक्यूएल इज वेरी फेमस डेटाबेस, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स डेटाबेस है। ये जो है इन्फॉर्मिक्स जो है ये आईबीएम का डेटाबेस है।
तो ये भी होगा। एक्सक्यूएल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये तीनों क्या है, डेटाबेस है। तो ये इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी के मतलब वन टू मेनी रिलेशनशिप का बात कर रहा है। तो यहाँ पे मेनी टीचर्स मे हैव मेनी क्लासेस, तो ये तो मेनी टू मेनी वाला हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। वन क्लास मे हैव वन टीचर, मेनी टीचर। वन क्लास, एक क्लास है उसमें मेनी टीचर आ सकता है क्या, तो ये भी नहीं होगा। इसमें वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, एक टीचर है उसका मेनी क्लासेस है क्या, तो ये हमारा ये होगा वन टू मेनी। और ये तो मेनी क्लासेस में हैव मेनी टीचर, ये तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ हमारा सी हो जाएगा आंसर। फाइल इज बेसिकली करेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, क्या रिलेटेड, किसका करेक्शन होता है, फाइल जो है हमारा किसका करेक्शन होता है, तो हमारा रिकॉर्ड को होता है। इसमें देख लेते हैं कि सबसे छोटा इसमें क्या होता है, बीट्स होता है। बीट्स के बाद ये बीट्स मिलता है, तो करेक्शन ऑफ बीट्स से क्या बनता है, बाइट बनता है। बाइट से क्या बनता है हमारा, वाइड से कह सकते हैं कि कैरेक्टर बनता है मान ले। और कैरेक्टर से क्या बनता है, फील्ड बनता है। और फील्ड से क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है। हमारा रिकॉर्ड से क्या बनता है, फाइल्स बनता है। फाइल से फिर क्या बनता है, डेटाबेस बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन। टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, तो इसको डिग्री कहते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, इसका इसका कार्ड का क्या होता है, तो इसका क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट होता है। तो इसका तो क्या है, ये तो फेमस क्वेश्चन है, पहला हो जाएगा। अगला मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था 2023 में कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव टेबल। टेबल को रिमूव कर रहा है, कहां से, डेटाबेस के। टेबल को रिमूव कर रहा है, किसको रिमूव कर रहा है, टेबल को रिमूव कर रहा है। तो जहां टेबल का बात हुआ ये कौन किस में आएगा, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में आएगा। तो डेटा डिफिनेशन में कौन सा है, डिलीट है क्या, नहीं है, ये नहीं होगा। ये तो डेटा मैनिपुलेशन में आता है, इसमें डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रिमूव तो कोई ऐसा है नहीं कीवर्ड, इरेज भी नहीं है, तो कौन सा होगा, ड्रॉप होगा। जब टेबल के बात करते हैं हम लोग जिसमें परमानेंट मतलब स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देते हैं, उसको क्या कहेंगे, ड्रॉप मतलब यूज करते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कौन सा कांस्टेंट नहीं है, ये तो है प्राइमरी की कांस्टेंट क्या कहता है कि इसमें क्या हो, यूनिक हो और नोट नल हो, ठीक है। और ये भी है, नोट नल भी है, क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा यूनियन नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा।